प्रिय छात्र बंधुओं, आप सबों का हमारे प्रिय चैनल जयकांत सर जीके एंड जीएस में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने भाग 21 के 15 प्रश्नों के सेट को रखने जा रहा हूं और प्रश्न समाप्ति के बाद फिर उनके उत्तर दिए जाएंगे और आपके सामने एक रोचक प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनके संक्षिप्त में उत्तर दिए जाएंगे, जो सभी के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। आप अपने ऊर्जा को निरंतर बनाए रखें, उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना होने दें और इसके साथ साथ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों को इसको उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें। तो आइए बिना समय गवाए प्रश्न नंबर 1 आपके सामने इस प्रकार है। हौज खास कहाँ है? प्रश्न नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? प्रश्न नंबर 3, आनंद भवन से किसका संबंध जुड़ा हुआ था? प्रश्न नंबर 4, ऑस्कर पुरस्कार का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न नंबर 5, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? प्रश्न नंबर 6, मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 7, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष कब घोषित किया? प्रश्न नंबर 9, आसियान का पूरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 10, आंख, कान, नाक और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 11, कौन मुद्राएं ढाली नहीं जाती बल्कि मुहर लगाकर बनाई जाती है? प्रश्न नंबर 12, किस पदार्थ का आयतन गलने पर घट जाता है? प्रश्न नंबर 13, अमेरिकी संसद का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 14, अमेरिका में राज्यों की संख्या क्या है? और अंतिम प्रश्न है 15, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? धन्यवाद। अब आपको इन सभी प्रश्नों के बारी बारी से उत्तर दिए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा दिल्ली में है, इसे अलाउद्दीन खिलजी के कालखंड में बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा शहनाई से। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू से। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा फिल्म क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा भारत रत्न। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा शिलोंग। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा 1999। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर होगा सोना और चांदी के मुद्राएं। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा बर्फ तथा ढलुआ लोहा। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा कांग्रेस। और अंतिम नहीं, 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा 50 और अंतिम 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा न्यूयॉर्क। प्यारे बंधु, जैसा कि मैंने कहा था भाग 21 में 15 प्रश्नों के सेट के बाद उत्तर और पुनः एक रोचक प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो रोचक प्रश्न ये है, संभववाद क्या है? संभववाद का अर्थ होता है जो मनुष्य ने संभव बना दिया। जो मनुष्य कभी प्रकृति पर निर्भर हुआ करता था, वह मनुष्य प्रकृति से हटकर भी
प्रकृति पर से अपनी निर्भरता को कम किया। तो संभववाद के अंतर्गत 20वीं शताब्दी में मानवीय क्रियाकलाप अत्यधिक तेज हुआ, जिसमें मानव भूगोल की क्रियाएं तेज हुई। मनुष्य ने अपने कर्मों से जिन चीजों का निर्माण या आविष्कार किया वही मानव भूगोल कहलाया। ये क्रियाएं 20वीं सदी से तेज हुई। संभववाद का स्पष्ट परिभाषा फ्रांस के भूगोलवेत्ता और इतिहासकार लुसियन फेबो ने दिया। उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है भौगोलिक इतिहास का परिचय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ये 1925 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से हर चीज को संभव बनाया और प्रकृति पर अपनी निर्भरता को कम किया। लोग जिस वातावरण प्रकृति में रहते हैं उनके अनुकूल जीने के लिए अपने संसाधनों का निर्माण कर लेता है। उदाहरण के लिए, पहले कृषि कार्य होती थी तो हम आकाशीय वर्षा पर निर्भर करते थे। आज भी निर्भरता है, लेकिन बहुत कम है। आज वर्षा मौसम पर हो या ना हो, फिर भी मनुष्य ने अपने ढंग से सिंचाई के लिए वैज्ञानिक साधनों का निर्माण कर लिया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि संभववाद बतलाता है कि मनुष्य प्रकृति पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया है। धन्यवाद।